चलिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल के बारे में। हम लोग पहले पढ़ लिए थे, अब पढ़ते हैं आगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी रैशनल और इरेशनल। परिमेय संख्या उस संख्या कहते हैं जो संख्या p बाय q के रूप में रहे, जो संख्या p बाय q के रूप में रहे और p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर हो, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर डिफिनेशन बता देता हूँ कि वह संख्या जो p बाय q के रूप में रहे, p और q पूर्णांक संख्या हो और q 0 के बराबर नहीं हो, तब हम लोग उस संख्या को क्या बोलेंगे, हम लोग रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, एक बार समझा देता हूँ आप लोग को। जैसे मान के चलिए एग्जांपल में, जैसे कि 5/6 है। 5/6 क्या है, 5/6 p बाय q के रूप में है। ये अंश है, ये p है, ये q है। यहाँ पे क्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या और 6 भी पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पे देखिए q ये है, ये क्या है, ये q है, ये क्या है, p है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में ही है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। तो 6 है तो 0 है नहीं, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। जैसे कि मान के चलिए हम दे देते हैं 0/1 या 0 भी लिख सकते हैं। 0 आप लोग क्या बताइए, क्या 0 क्या रैशनल नंबर है? 0 क्या रैशनल नंबर है? 0 बिल्कुल रैशनल नंबर है। देखिए डिफिनीशन में ही बोला है कि p बाय q के रूप में हो, तो 0 को 0/1 तो लिख ही सकते हैं, 0 को 0/1 लिख ही सकते हैं। और डिफिनीशन में क्या है कि p और q दोनों इंटीजर हो और p q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे देखिए ये तो p है और यहाँ पे q है, तो क्या हुआ, यहाँ पे 1, हमारा q 0 नहीं होना चाहिए, 1, यहाँ तो q तो 1 है, तो रैशनल नंबर बिल्कुल हो जाएगा। और दोनों 0 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है, तो 0 हमारा क्या होगा, 0 हमारा बिल्कुल ही रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं -1/5 लिखते हैं, और लिखते हैं हम लोग 1/0 लिखते हैं। देखिए -1/5 होगा, -1/5 होगा, बिल्कुल होगा। -1 जो है ये भी क्या है, इंटीजर है, और 5 भी क्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। बशर्ते कंडीशन क्या है कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q मेरा 5 है, तो ये बिल्कुल ही -1/5 बिल्कुल ही रैशनल नंबर होगा। और यहाँ देखिए 1/0 बिल्कुल ही नहीं होगा, 1/0 क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। 1/0 रैशनल नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 है और q यहाँ पे 0 है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। आप देखिए अब बहुत से लोग बोलते हैं कि 1/0 तब क्या होगा। 1/0 क्या होता है, 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, 1/0 को इन्फिनिटी या अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसी को उल्टा कर दीजिए, 0/1 दे दीजिए, 0/1 0 होगा, 0 बटा समथिंग 0 होता है, 0 बटा समथिंग 0 होता है। लेकिन 1/0 अगर हम लोग देंगे 1/0 तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी या उसको अपरिभाषित बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है कि वह संख्या जो p बाय q के रूप में रहे, p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर हो, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं, सॉरी परिमेय संख्या बोलते हैं, उल्टा बोल दिया, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 5/6, 5/6 है, एग्जाम्पल में 0/1 है, -1/5 है, और 1/0 नहीं होगा परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग बात करें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है कि वह संख्या, सीधी बात हम लोग इसको बोलना चाहें तो वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। मतलब जो संख्या p बाय q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि जो जो संख्या p बाय q के रूप में नहीं रहेगा उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि
जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ आप लोग को। जैसे √2 है, जैसे √2 है, √2 क्या है, देखिए √2 को तो आप बोलेंगे कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, एक बार लिख के देखते हैं। √2 को बोलेंगे कि इसको 1 लिख देंगे तो p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में तो हो गया, लेकिन ये इंटीजर तो नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है। √2 तो पूर्णांक संख्या है ही नहीं, तो पहले मेरा गलती हो गया कि p और q यहाँ पे इंटीजर है, और ये देखिए ये इंटीजर है ही नहीं, ये पूर्णांक संख्या है ही नहीं, इसीलिए इस संख्या को परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं, इसीलिए अपरिमेय संख्या बोलते हैं। सीधी बात है कि √2 हो गया, √3 हो गया, √3 हो गया, और भी दे सकते हैं 0.5 3 4 ऐसे ऐसे करके जो संख्या आगे बढ़ते जा रही है उसे अपरिमेय संख्या। अगर जब तक खत्म नहीं होगा तो हम परिमेय संख्या बनाएंगे कैसे? जैसे मान के चलिए कि 0.5 रहता है, मान के चलिए 0.5 रहता है या 6 रहता है, तो इसको हम लोग उड़ाते हैं और यहाँ पे 100 लिखते हैं, मतलब 56/100, तो p/q के रूप में लिख देते हैं। लेकिन जब हमारा इसका ये जो नीचे में लिखा हुआ है 0.534, जब तक इसका एंड ही नहीं होगा तो हम लोग उसको परिमेय संख्या बनाएंगे कैसे? तो इसलिए इस संख्या को अपरिमेय संख्या बोला जाता है, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख ले, परिमेय संख्या में एक चीज छूट रहा था कि परिमेय संख्या में रैकरिंग वाला जो संख्या होती है ना उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए 1/3 है, जैसे 1/3 है, 3 से इसको भाग देंगे, एक को अगर 3 से भाग देते हैं तो दशमलव आया, यहाँ पे 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0 आ गया, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 3 से करेंगे तो फिर 1, तो यानी 0.3333। तो यहाँ पे रैकरिंग संख्या भी जो होगा ना, रैकरिंग संख्या भी रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे 0.333333 आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रैकरिंग संख्या भी रैशनल नंबर कहलाएगा। हम तो इससे पहले भी बताए थे, देखिए यहाँ पे 0.555 ऐसे करके बढ़ेगा, ये भी रैकरिंग संख्या कहलाएगा। तो रैकरिंग संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 0.5252 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे संख्या रिपीट कर रही है, जो रिपीट कर रही है इसको क्या बोले थे हम लोग बोले थे इसको रैकरिंग नंबर। रैकरिंग नंबर में जो भी रैकरिंग होगा उसको रैशनल नंबर परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 0.3333 क्या होगा, 0.3333 बढ़ रहा है तो इसको 1/3 को ही ना लिखे हैं 0.333, तो उसी तरह ये नंबर को भी 5/9 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए आगे बताएंगे कि डायरेक्ट हम लोग रैकरिंग रहेगा तो कैसे उसको परिमेय संख्या में चेंज करेंगे, लेकिन हम रैशनल नंबर अभी समझा रहे थे तो इसलिए पहले ये वाला फ्रैक्शन वाला बता दिया, और ये भी बताया कि ये जो संख्या रिपीट कर रही है ना, ये जो संख्या रिपीट कर रही है इसको भी हम लोग रैशनल नंबर में ही, परिमेय संख्या में ही रखते हैं। अब हम लोग इरेशनल में बात कर रहे हैं, तो इरेशनल में वह संख्या जो कि p/q के रूप में नहीं रहेगा उसे हम लोग इरेशनल संख्या, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √2/1 p जो है हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये परिमेय संख्या में नहीं आया, इसलिए अपरिमेय संख्या है। √3 भी क्या है, √3 को √3/1 भी लिख सकते हैं, √3/1 लिख सकते हैं। p/q के रूप में तो लिख दिए, लेकिन p और q इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, जबकि √3 हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। और 0.534 ये आगे बढ़ते जा रही है, रिपीट नहीं कर रही है, इसका मतलब कि जब तक हमारा कुछ टर्मिनेट नहीं होगा, जब तक आगे रुकेगा नहीं, तब तक हम लोग उसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे, तब तक उसको हम लोग रैशनल नंबर में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आगे रिपीट होता जा रहा है, हमें पता नहीं कि कहाँ पे ये टर्मिनेट करेगा, इसलिए हमें इसको क्या बोलना पड़ रहा है, अपरिमेय संख्या। और एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग कि 0. यहाँ पे 2 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1 ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा है।
यहाँ पे देखिए आप लोग 0.01, फिर 0.01, फिर 0.001। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इरेगुलर इंटरवल पे लेकिन इरेगुलर हो रही है। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ डबल 0 है, यहाँ ट्रिपल 0 है। ये रिपीट तो कर रही है लेकिन रिपीट रेगुलर नहीं कर रही है, इरेगुलर रिपीट कर रही है। यहाँ पे रेगुलर रिपीट अगर करती तब हम लोग क्या बोलते हैं, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन रेगुलर रिपीट नहीं कर रही, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आया गया होगा।